करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसके बहाने किसान नेताओं पर हमला किया है। जेपी दलाल ने कहा कि किसान नेताओं को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, वो सत्ता परिवर्तन के लिए हट कर रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन जनता के वोट से होगा, उनके हट से नहीं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की पावन धरती को युद्ध भूमि न बनाए। जिन प्रदेशों में गैर बीजेपी सरकार है, वहां जाकर किसान के हितों की बात उठाएं। और मेरी तो जत्थेबंदियों से, किसानों के जो नेता जो पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे हरियाणा को युद्ध भूमि क्यों बना रखा है। हरियाणा का किसान शांतिप्रिय है। हरियाणा के किसान को सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का फायदा मिल रहा है। हम सबसे ज्यादा फसल खरीदते हैं, सीधा पैसा देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं। 7,000 रुपये धान छोड़ता है उसको देते हैं, बाजरा छोड़ के जो मूंग बोता है 4,000 रुपये उसको देता है। मंडियां सबसे ज्यादा हमने चलाई है। आंदोलन करना है तो पंजाब में करें, आंदोलन करना है तो राजस्थान में करें, जहां बाजरा हमारे मुकाबले में आधे रेट पर बिकता है। हमारे यहाँ आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान जत्थेबंदियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हरियाणा के किसानों पर रहम करें। जेपी दलाल ने ये भी कहा कि इनका मकसद बीजेपी को हराना है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, पर किसान के नाम पर राजनीति ठीक नहीं। अब इलेक्शन आ गए तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भाव बढ़ाया है और किसान नेताओं को लड्डू खिला रहे हैं। बाजरे का खरीद राजस्थान में हो नहीं रही, हमारी डबल रेट पे खरीद हो रही है। राजस्थान में एक किसान नेता कोई आंदोलन नहीं कर रहे। मुझे एक चीज औचित्य समझ में नहीं आता कि हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। नेता दूसरे प्रदेशों के हैं, हमारे भोले भाले किसानों की जान के पीछे क्यों लगे हुए हैं। और कहीं भी किसी भी प्रदर्शन में ये नेता आगे नहीं होते, भड़का के चले जाते हैं और नुकसान होता है तो भोले भाले किसान का होता है। वहीं किसान आंदोलन के बहाने कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा किसानों की गोली से मौतें कांग्रेस के राज में हुई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी फैसला लेने से कभी पीछे नहीं रही। कांग्रेस की जो नीति है कि किसानों को भड़काते रहे, किसानों के नाम पे राजनीति करें, मोदी का विरोध करें। कांग्रेस अपने दिन भूल गए कि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसानों की मौत हुई हरियाणा में, चाहे वो मंडियाली कांड हो, चाहे वो कादमा कांड हो, चाहे कोई और चीज हो। गोलीबारी से सबसे ज्यादा किसान मारे गए। और छोटी सी बात पे किसान बेचारा बिजली मांगता था, जो आज बिजली 24 घंटे हम गांव में देते हैं, 10 घंटे निर्बाध बगैर वोल्टेज डाउन हुए ट्यूबवेल्स को देते हैं, ये बिजली उन्होंने नहीं दी। बिजली के रेट हमेशा बढ़ाते थे। 7 साल से हरियाणा में बिजली के रेट अपने घटाए हैं। दक्षिण हरियाणा में हमने पानी देने की कोशिश की है, नीति बना के समान बंटवारा पानी का किया है, सबसे ज्यादा मंडियां चलाई हैं। और 3 दिन पहले ही हमने 53-54 एकड़ जमीन लेके सरसा में एक नई अनाज मंडी बनाने का कार्यक्रम किया है। जमीन हमने अधिग्रहण नहीं किया, किसानों की सहमति से खुशी खुशी उनसे बात करके जमीन ली है। किसान हितैषी फैसले लेने में हम कहीं पीछे नहीं हटते। और इन जत्थेदारों से हमारी प्रार्थना है कि हमारी हरियाणा की धरती को बख्श दें, हमारे किसानों को बख्श दें। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 9 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर कई बार प्रशासन और किसानों के बीच टकराव भी देखने को मिली। ऐसे में जेपी दलाल की यह अपील कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। भिवानी से महासिंह की रिपोर्ट।